सभी भाइयों बहनों को सादर प्रणाम, नमस्ते, सत साहेब साहेब बंदगी। आज के सत्संग के इस पावन कार्यक्रम में आप सबका फिर से हार्दिक स्वागत है। भक्त बिना क्या होत है, भ्रम रहा संसार, रति कंचन पाया नहीं, रावण चलती वार। आज हम इस गूढ़ संतवाणी का गहरा अर्थ समझेंगे। ये वाणी हमें याद दिलाती है कि चाहे संसार का कितना भी वैभव क्यों ना हो जाए, अंत समय में केवल भक्ति ही साथ जाती है। देखिए साहब क्या कह रहे हैं, भक्त बिना क्या होत है, भ्रम रहा संसार। अगर जीवन में ईश्वर की भक्ति नहीं है तो सब कुछ व्यर्थ है। लोग धन, माया, मोह, झूठे सुखों में फंसे हुए हैं। यही सबसे बड़ा भ्रम है। इसी को इकट्ठा करने में और इसी मान बढ़ाई में सारा जीवन निकल जा रहा है। एक एक दिन करके पूरा जीवन की सांसों की पूंजी खत्म होती जा रही है। साहब दूसरी लाइन में क्या कह रहे हैं, रति कंचन पाया नहीं, रावण चलती बार। मतलब धन संपत्ति सोना से वास्तविक शांति नहीं मिलती है। रति कंचन पाया नहीं, एक रत्ती कंचन सोना जो है साथ में नहीं गया। रावण चलती बार, रावण चलते समय अपार धन विद्या शक्ति थी, पर मृत्यु के समय कुछ साथ नहीं गया। सोचिए आज का इंसान भी रावण की तरह धन, शक्ति, प्रतिष्ठा के पीछे भाग रहा है और एक एक दिन करके उसकी सांसों की पूंजी खत्म हो रही है। एक एक दिन करके उसका जीवन का अंत आ रहा पास में। लेकिन क्या यह अंत समय में साथ जाएगा? ये सब जो इकट्ठा कर रहा है चीज़ें, रावण जैसे लंका सोने की थी, पर अंत समय आया तो रावण अकेला चला गया। कोई सोना, कोई महल, कोई वैभव उसके साथ नहीं गया। एक साहब एक जगह और कहते हैं कि 1,00,000 पूत 1,25,00,000 नाती, ता रावण घर दिया न बाती। यही इस वाणी का संदेश है। हम देखते हैं कि बड़े बड़े उद्योगपति, राजा, मंत्री या करोड़पति भी जब मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो एक चादर में लपेटकर शमशान ले जाया जाता है उनको, उनके शरीर को, नश्वर शरीर को, क्योंकि बोलने वाला तो बोलनहार निकल गया उसमें से, तो मिट्टी हो गया वो। तब मिट्टी को ले आकर के जला देते हैं या गाड़ देते हैं, जैसा भी जैसा मान्यता हो ऐसा कर देते हैं वो लोग। तब धन, दौलत, गाड़ी, बंगला किसी काम नहीं आता। साथ जाता है तो सिर्फ सत्कर्म और भक्ति। भक्ति से मन को शांति मिलती है। भक्ति से जीवन का उद्देश्य पूरा होता है। भक्ति से मृत्यु के भय का अंत हो जाता है। कबीर साहब ने भी कहा है कि माला फेरत जुग गया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का छोड़ दे, मन का फेर। मतलब मन में जो जो हाथ में माला फेरते हैं और मुंह से कुछ नाम जपते रहते हैं किसी का, वो असली भक्ति नहीं है, क्योंकि मन तो इधर उधर घूम रहा है उसमें। तो असली चीज़ तो मन को फेरना है, वहाँ से सांसारिक चीज़ों से परमात्मा में लगाना है। सोचिए आज हम दिन रात धन कमाने के पीछे भागते हैं, पर क्या हमने कभी सोचा है कि अंत समय में हमें ईश्वर का नाम लेना भी याद नहीं रहेगा? क्योंकि जीवन भर हमने कभी किया ही नहीं वो काम, तो अंत समय में कैसे याद आएगा? जहाँ आशा तहाँ बासा। जीवन भर हमारी आशाएं दूसरी चीज़ों से लगी हुई हैं, तो अंत समय में परमात्मा कहाँ से याद आएगा? अंत समय भी वही चीज़ याद आएगा जिसका जीवन भर हमने अभ्यास किया है। तो संत हमें बार बार यही सिखाते हैं कि भक्ति के बिना जीवन अधूरा है। धन, प्रतिष्ठा, पद सब कुछ यहीं रह जाएगा, साथ जाएगी तो सिर्फ सत भक्ति। इसलिए अभी से हमें भक्ति शुरू कर देना चाहिए। अपने गुरु के बताए मार्ग पर चलना चाहिए, नाम का सुमिरन करना चाहिए, जो गुप्त नाम है, जो जिह्वा पर आता नहीं है, जैसा संत मता में कहते हैं। सत्संग सुनना चाहिए और अच्छे कर्म करना चाहिए। तो आइए मिलकर संकल्प लें कि हम भक्ति मार्ग अपनाएंगे और जीवन को सफल बनाएंगे। तो अगली बार फिर मिलेंगे एक नई संतवाणी और जीवन को दिशा देने वाली सीख के साथ। तो वाणी को विराम देते हैं। सभी भाइयों बहनों को सादर प्रणाम, नमस्ते, सत साहेब साहेब बंदगी।